बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में डर का माहौल कितना है कि वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है कि अल्लाह करे युद्ध टल जाए, हमले का खतरा बढ़ रहा है। ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के, जो खुद पाकिस्तान की रक्षा करने में अक्षम है, शायद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमले का खतरा बढ़ रहा है, अल्लाह करे युद्ध टल जाए। मतलब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं साहब कि पाकिस्तान की रक्षा कौन करे? जब इतना डर था पिटाई का, जब इतना डर था कुटाई का, जब इतना डर था हमले का, तो फिर ये पहले सोचना था। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। आपके ख्याल में अगर जंग हुई तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये बादल जो हैं ये बरसे बगैर गुजर जाएं। उसकी वजह है नुकसान की जिल्लत पाकिस्तान को पिछले 17-78 सालों में कभी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन हमारी फौज का मयार इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कांपे टांग गई और जो है पसीने छूट गए, वो भागे भागे आए कि भाई ये तो भारत हमला करने वाला, की करना है हुन दसो। अब बात ये है कि ये जो आपने बात की ना कि भाई अगर पाकिस्तान कोई जवाब देगा तो फिर, अब पाकिस्तान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वो उसको बार बार जो डिफेंस मिनिस्टर, वैसे तो तरले मिन्नतें भी हो रही है, मैं देख रही हूँ कि भाई कह रहे हैं कि नहीं इस तरह ना करें और हम उधर चले जाते हैं। देखिए, जो हमें वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया की वजह से हम सब वेल कनेक्टेड रहते हैं। फिर जो हमारे पुराने जर्नलिस्ट साथी हैं उनसे जो बातचीत होती रहती है, वहां पे खुलबली मची हुई है पाकिस्तान में। और ये बात हमें जेहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के पीछे जनता नहीं खड़ी और वो लोग चाहते हैं तो नहीं हूँ इस मतलब ये जो वॉर की वो है सब इसके, लेकिन मुझे ये याद है कि जब पहले इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे की गई, उससे पहले इस तरह की जो तैयारियां अब हो रही हैं, ना तो टाइम लिया गया और ना ही ये तैयारियां, ना ही ये ड्रिल्स, इनमें से कुछ भी नहीं नजर आया था। और वो वॉर, वो जो स्ट्राइक थी वो बगैर बताए की गई, जब भी की गई, और बस वो पता ही नहीं चला। अब तो पूरी दुनिया में इस वक्त खबरें चल रही हैं हर जगह पर, और दोनों तो फिर ये तो काफी फर्क है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये पहले जैसी जो स्ट्राइक है तो उसके लिए इतनी तैयारियों की कोई जरूरत है। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि एक अटैक होने वाला, अटैक इन द सेंस के सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये तो आप डिनाई कर भी नहीं सकते। अब आप इतना भी बेवकूफ नहीं बना सकते ना कि आप इसी को डिनाई कर दें, जबकि पूरी सबको पता है कि होनी है स्ट्राइक। नहीं, हाँ सबको पता है होनी है, तो बच्चे को पता है, मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ। लेकिन आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक हाउ पाकिस्तान रिएक्ट्स विल पेव द वे फॉर वॉर। अगर पाकिस्तान ने उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया तो इंडिया अंदर घुसेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। पिछली बार जिस तरीके से इंडिया ने बालाकोट की थी और पाकिस्तान की तरफ से प्लेन आए थे, अगर अभिनंदन वहां पकड़े गए और उसके बाद इंडिया वॉज रेडी कि हम अभी घुसते हैं, बताओ रात को 9 बजे तक। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, अयाज सादिक बोल चुके हैं, अयाज सादिक बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडिया विल हैव टू टेक अ स्टेप। हाँ, वही वो जो कांपे टांग गई वाली बात कर रहे हैं ना आप। उन्होंने कहा था कांपे टांग गई और जो है पसीने छूट गए, और जनरल बाजवा की वजह से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी ये जो है तो वो भागे भागे आए कि भाई ये तो भारत हमला करने वाला, की करना है हुन दसो। तो अभिनंदन को फौरी तौर पर छोड़ने का जो है वो ऐलान कर दिया गया। अब बात ये है कि ये जो आपने बात की ना कि भाई अगर पाकिस्तान कोई जवाब देगा तो फिर, अब पाकिस्तान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वो उसको बार बार जो डिफेंस मिनिस्टर, वैसे तो तरले मिन्नतें भी हो रही है, मैं देख रही हूँ कि भाई कह रहे हैं कि नहीं इस तरह ना करें और हम उधर चले जाते हैं, न्यूट्रल उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। अभी भी ख्वाजा आसिफ ने जो बात की, उन्होंने कहा भाई हमारी इंडिया की तरफ से हमने जो बात की, ऑफर की है, उसका कोई क्योंकि रिस्पांस नहीं आया, तो फिर तो लगता है कि जंग होगी, करेगा इंडिया हमला। तो फिर साथ में वो ये भी कहते हैं, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये बादल जो हैं ये बरसे बगैर गुजर जाएं। उसकी वजह है नुकसान किसका होता है, कितना होता है, ये सानवी है मेरे नज़दीक। नुकसान होगा बनी नौ इंसान का। एक बड़ा मशहूर मिसरा है, बमों की आंखें नहीं हैं जो देखकर फटें और अपने टुकड़ों को बेगुनाहों से दूर फेंकें। ये याद रखना। बूढ़े, मासूम, बच्चे, औरतें, खवातीन, ये बनो कत्लेआम जो होगा वो होगा आम आदमी का। अच्छा,
और दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है कि ये पूरा खित्ता बद्दुआया हुआ है। इस पूरे खित्ते को किसी की बद्दुआ है। हम जब इकट्ठे थे हमें इकट्ठे रहना नहीं आया, हम जब अलग-अलग हो गए हमें अलग रहना भी नहीं आ रहा। कमाल की बात है, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल मुकम्मल पिक्चर को सामने रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। तो नुकसान जाहिर है, जो ज़्यादा बावसाइल होता है, जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसकी इकॉनमी बड़ी है, जिसके ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े हैं, उसी हिसाब से नुकसान होना है ना जी। एक 6 फुट का आदमी अगर एक 5 फुट के आदमी से लड़ेगा तो वो जाहिर है, वो अगर वो कत्ल होता है तो वो 6 फुट के बंदे का कत्ल है, वो 5 फुट के बंदे, इस तरह की बात है। और जंग के बारे में ये है कि आपके हाथ में होता है शुरू करना ना करना। हाथ से निकल जाए तो फिर जंग खुद फैसला करती है कि मैंने क्या करना है। इसमें एक बात बहुत काबिल गौर है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो पड़ोस है, देखो बात सुनो, हमारे यहाँ हमारे दीन में पड़ोसी के हुकूक पे बहुत ज़्यादा तवज्जो, इस हद तक जोर दिया गया कि एक ज़माने में साहबा ये कहा करते थे कि हम तो ये सोचा करते थे कि जायदाद में हिस्सा ना। अच्छा, पड़ोस सिर्फ इंडिविजुअल्स के या ख़ानदानों के नहीं होते, मुल्क भी पड़ोस उनका एक बार। तो एक बात मुझे नहीं मुझे वो अजीब सी लगती है, इन लोगों को लगती होगी, इंडियंस को नहीं कह रहा मैं इंडिया के बारे में कोई बात करूं। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करते दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया कितना रो रहा है और खास करके ये बोल रहा है कि भाई इंडिया हमें पे अटैक ना कर दे। दोस्तों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने आके बोला, भाई हम अल्लाह से दुआ करते हैं या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जो युद्ध है वो टल जाए, युद्ध हुआ ना, क्योंकि दोनों एटॉमिक मुल्क है और तबाही हो सकता है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बोला, भाई जब तुम्हें डर लग रहा है युद्ध करने से, तुम ऐसे पहलगाम हमला क्यों करवाए? जो तुम्हें डर लग रहा है तो पहलगाम हमला क्यों करवाए? इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों ये पहलगाम हमला जो इसका आर्मी चीफ सब के हाथ से करवाया गया, पॉलिटिक को इसको बताया नहीं है, बाद में पॉलिटिकल को बताया गया तो वो अपना हाथ जोड़ रहा है। दोस्तों इसमें पाकिस्तानी मीडिया को बड़ी बेइज्जत होने का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार की पावरफुल निर्णय ने पानी का सबको, पाकिस्तान वाले को सबको इंडिया से निकाला, बहुत ही काला सख्त निर्णय लिया। इसमें पाकिस्तानी सर्वली मर गया, जितने भी यूट्यूबर है उसको बैन कर दिया है, जितने भी मीडिया चैनल है सबको बैन कर दिया गया इंडिया में। इसी में सब रो रहा है, भाई हमारा खाना पानी सब बंद कर दिया मोदी सरकार ने, वो जो कहता है वो करके दिखाता है। इसी पर रक्षा मंत्री का कॉन्फ्रेंस हुआ तो बोला, भाई युद्ध ना हुआ तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इंडिया हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि 1971 में कारगिल युद्ध में कभी भी इंडिया से पाकिस्तान के जीता नहीं। इस पर क्या राय है आप लोगों को? दोस्तों आप लोगों को देना, और वीडियो अच्छे थे वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा मैं पहली बार सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।